एडोक्रेसी। दोस्तों एडोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है सख्त नौकरशाही के स्थान पर लचीला व अनौपचारिक प्रबंध होना। दोस्तों एडोक्रेसी का मतलब है एक ऐसा संगठन या व्यवस्था जो बहुत लचीली और अनौपचारिक होती है, जिसमें नियम, पद और प्रक्रिया पहले से तय नहीं होती। यह पारंपरिक नौकरशाही से अलग होती है, जहां सब कुछ नियमों के अनुसार चलता है। एडोक्रेसी में लोग ज़रूरत के हिसाब से टीमें बांटते हैं, जल्द ही फैसले लेते हैं और नई चीज़ों को आजमाने में हिचकिचाते नहीं हैं। इसका उपयोग अक्सर स्टार्टअप कंपनियां, रिसर्च संस्थानों और क्रिएटिव इंडस्ट्री में होता है, जहां तेजी से बदलाव और नवाचार की ज़रूरत होती है। दोस्तों इंग्लिश में एडोक्रेसी को अ सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट भी बोलते हैं। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं हमारी कंपनी एडोक्रेसी पर आधारित है, जहां हर किसी को नया आइडिया आजमाने की पूरी आज़ादी है। तो इसका मतलब आवर कंपनी इज बेस्ड ऑन एडोक्रेसी वेयर एवरीवन इज फ्री टू ट्राई न्यू आइडियाज। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं एडोक्रेसी में पद या डिपार्टमेंट से ज़्यादा काम की प्राथमिकता होती है। तो इन एडोक्रेसी द प्रायोरिटी इज मोर ऑन द टास्क देन द डिपार्टमेंट और पोजीशन। एनार्की। तो एनार्की का हिंदी मतलब होता है अराजकता। दोस्तों एनार्की का मतलब होता है अराजकता, यानी जब किसी देश या जगह पर सरकार नहीं होती, कोई कानून करने वाला नहीं होता और व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ जाती है, उसी को एनार्की कहते हैं। इस स्थिति में लोग अपने मन से काम करने लगते हैं, हिंसा, लूटपाट या अव्यवस्था फैल जाती है। सरकार या नेता का कोई नियंत्रण भी नहीं होता। कुछ विचारधाराओं में एनार्की को आज़ादी और बिना शासक के जीवन के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन आमतौर पर इसका मतलब होता है अव्यवस्था। दोस्तों इंग्लिश में एनार्की को अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ लॉनेस भी बोलते हैं। चलिए इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं तानाशाह के गिरने के बाद देश में अराजकता फैल गई। तो इसका मतलब आफ्टर द डिक्टेटर वाज रिमूव्ड द कंट्री प्लंग्ड इनटू चॉक्स। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं जब कोई नियम नहीं था तो कक्षा में पूरी तरह अराजकता फैल गई। तो इसका मतलब विदाउट रूल द क्लास बिकम अनकंट्रोलेबल। एंड्रोक्रेसी। दोस्तों एंड्रोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है पुरुष तंत्र। दोस्तों एंड्रोक्रेसी का मतलब होता है ऐसी प्रणाली या ऐसी शासन प्रणाली जहां सामाजिक व्यवस्थाएं जिसमें पुरुष का वर्चस्व होता है। इनमें पुरुष ही राजनीतिक, समाज, अर्थव्यवस्था और निर्णय लेने की प्रमुख भूमिका में होते हैं। यह एक पितृ सत्तात्मक व्यवस्था का उदाहरण है, जहां महिलाओं को अपेक्षाकृत कम अधिकार या भागीदारी मिलती है। दोस्तों इंग्लिश में एंड्रोक्रेसी को ए सोशल सिस्टम रूल्ड बाय मैन भी बोलते हैं। चलिए हम एंड्रोक्रेसी एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कई देशों में आज भी एंड्रोक्रेसी देखने को मिलती है, जहां संसदों में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। तो इसका मतलब इन मैनी कंट्रीज एंड्रोक्रेसी इज स्टिल सीन वेयर द नंबर ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट्स इज वेरी लो। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक पंचायतों एंड्रोक्रेसी का उदाहरण है, जहां निर्णय केवल पुरुष ही लेते हैं। तो इसके बाद ट्रेडिशनल विलेजेस काउंसिल्स आर एग्जांपल ऑफ एंड्रोक्रेसी वेयर डिसीजंस आर टेकन बाय ओनली मैन। अरिस्टोक्रेसी। दोस्तों अरिस्टोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है कुलीन तंत्र। दोस्तों अरिस्टोक्रेसी का मतलब है ऐसा शासन वर्ग या समाज का वह उच्च वर्ग जो वंश, जन्म या विरासत के आधार पर सत्ता या विशेष अधिकार रखता है। यह शब्द उन वर्ग को दर्शाता है जो आम लोगों से ऊपर समझा जाता है, जैसे कि राजा, महाराजा, सामंत और बड़े जमींदार। इसका प्रयोग केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं होता, कई बार यह उन वर्गों के लिए भी होता है जिनके पास शिक्षा, पैसा या सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण विशेष दर्जा होता है। दोस्तों इंग्लिश में एरिस्टोक्रेसी को रूल्ड बाय पीपल ऑफ हाईएस्ट सोशल क्लास भी बोलते हैं। चलिए इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं भारत में स्वतंत्रता से पहले बहुत सी रियासतों में अरिस्टोक्रेसी का शासन था। तो बिफोर इंडिपेंडेंस मैनी प्रिंसली स्टेट इन द इंडिया वर रूल्ड बाय एरिस्टोक्रेसी। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं वह व्यक्ति समाज की अरिस्टोक्रेसी का हिस्सा है, इसलिए उसकी बातों को ज्यादा तवज्जो मिलती है। तो ही इज पार्ट ऑफ द अरिस्टोक्रेसी, सो हिज वर्ड्स कैरीज मोर इम्पोर्टेंट। ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है एक तंत्र। दोस्तों ऑटोक्रेसी का मतलब है एक ऐसा शासन प्रणाली जिसमें सारी शक्तियां केवल एक व्यक्ति के पास होती हैं। इस व्यक्ति को किसी के प्रति जवाबदेही नहीं होना पड़ता,
वही सारे निर्णय लेता है, जैसे कानून बनाना, उन्हें लागू करना और लोगों पर नियंत्रण रखना। इस प्रकार की सरकार में जनता की भागीदारी नहीं होती, ना तो चुनाव सही तरीके से होते हैं और न ही लोगों को खुलकर बोलने की आज़ादी होती है। ऐसे शासक को तानाशाह कहा जाता है। उदाहरण के लिए इतिहास में हिटलर और किंग जोंग उन को स्वेच्छाधारी शासकों के रूप में जाना जाता है। ऑटोक्रेसी एक ऐसी व्यवस्था है जहां राजा जैसा एक व्यक्ति सब कुछ खुद तय करता है और किसी की नहीं सुनता। दोस्तों इंग्लिश में ऑटोक्रेसी को अ पॉलिटिकल सिस्टम गवर्न बाई सिंगल इंडिविजुअल भी बोलते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं देश ने दशकों तक एक निर्दयी तानाशाह की स्वेच्छाधारी शासन को झेला, तो उसके लिए कह सकते हो द कंट्री सफर्ड फ्रॉम डिकेड्स अंडर द ऑटोक्रेसी ऑफ अ रूटलेस डिक्टेटर। चलिए समझ लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं ऑटोक्रेसी में न तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और न ही स्वतंत्र संस्थाएं, तो इसका कहते हो ऑटोक्रेसी डज नॉट अलाउ फ्रीडम टू स्पीच और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस। बाबरोक्रेसी लेते हैं। दोस्तों बाबरोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है क्रूर तंत्र। दोस्तों बाबरोक्रेसी का मतलब होता है असभ्य, क्रूर या अनपढ़ लोगों का शासन व्यवस्था। जब किसी देश में या समाज में पढ़े लिखे, समझदार या नैतिक नेताओं की बजाय हिंसक, क्रूर और अवमाननीय प्रवृत्ति के लोग शासन चलाते हैं, तब उस शासन को बाबरोक्रेसी कहा जाता है। यह शब्द आमतौर पर नकारात्मक रूप में उपयोग किया जाता है, जहां शासन व्यवस्था पूरी तरह से अराजक, अनुशासनहीन और हिंसक तत्वों के हाथ में चली जाती है। दोस्तों इंग्लिश में बाबरोक्रेसी को रूल्ड बाई क्रूअल पीपल्स भी बोलते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं साम्राज्य के पतन के बाद वह क्षेत्र बाबरोक्रेसी में डूब गया जहां लुटेरे और हत्यारे शासन करते थे। तो कहते हो आफ्टर द फॉल ऑफ एम्पायर द रीजन डिस्टेंडेड इनटू बाबरोक्रेसी रूल्ड बाई वारलॉर्ड एंड मर्चेंट्स। चलिए इसका मतलब देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं जनता न्याय और शांति चाहती थी, लेकिन बाबरोक्रेसी के शासन में केवल हिंसा और डर का माहौल था। तो इसका मतलब पीपल लॉन्ग्ड फॉर जस्टिस एंड पीस बट अंडर द बाबरोक्रेसी वॉयलेंस एंड फियर रिजेंट। ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है नौकरशाही। दोस्तों ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी शासन प्रणाली या संगठनात्मक ढांचा है जिसमें निर्णय लेने का कार्य चुने गए जनप्रतिनिधियों की बजाय सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इसमें काम करने के लिए कई कानूनी प्रक्रियाएं, नियम और अनौपचारिकताएं होती हैं। सरकार के नियत पदों पर बैठे अधिकारी ही काम करते हैं। काम के लिए कड़े नियम और प्रक्रियाएं भी होती हैं। निर्णय लेने में अक्सर धीमापन और जटिलताएं होती हैं। इसे कई बार लाल फीताशाही कहा जाता है। दोस्तों इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी को रूल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी बोलते हैं। चलिए हम एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं नई नीति विभाग की अत्यधिक ब्यूरोक्रेसी के कारण देर से लागू हुई, तो इसके लिए कह सकते हो द न्यू पॉलिसी गॉट डिलेड बिकॉज ऑफ टू मच ब्यूरोक्रेसी इन द डिपार्टमेंट। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं लोग अक्सर ब्यूरोक्रेसी की धीमा कार्य प्रणाली से परेशान हो जाते हैं। तो पीपल ऑफन गॉट फ्रस्ट्रेटेड बाय द स्लो पीस ऑफ वर्क इन ब्यूरोक्रेसी। कैपिटलिज्म है। दोस्तों कैपिटलिज्म को हिंदी में पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद। दोस्तों पूंजीवाद एक ऐसा आर्थिक तंत्र है जिसमें व्यापार, उद्योग और संसाधनों का मालिकाना हक सरकार के बजाय निजी लोगों या कंपनी के पास होता है। इसका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है, जिसमें सरकार की भूमिका बहुत सीमित होती है और बाजार में प्रतियोगिता के जरिए चीजों की गुणवत्ता और कीमत तय होती है। सरल भाषा में पूंजीवाद का मतलब है लोग खुद का व्यापार शुरू कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं और खुली प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। दोस्तों इंग्लिश में कैपिटलिज्म को इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप्स एंड प्रॉफिट भी बोलते हैं। चलिए हम इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं पूंजीवाद में भी अपना व्यापार शुरू करके अमीर बनने की कोशिश कर सकता है। तो इसके लिए आप इंग्लिश में कहते हो अंडर कैपिटलिज्म एनीवन कैन स्टार्ट अ बिजनेस एंड ट्राई टू बिकम रिच। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे जब कहते हैं पूंजीवाद प्रणाली में प्रतिस्पर्धा से वस्तुओं की गुणवत्ता बेहतर होती है और कीमतें कम होती हैं। तो इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम कंपटीशन हेल्प्स इंप्रूव प्रोडक्ट एंड रिड्यूस प्राइसेस। डेमोक्रेसी। दोस्तों डेमोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है
लोकतंत्र। दोस्तों लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्ति जनता के हाथ में होती है। इसका मतलब है कि लोग अपने प्रतिनिधि को चुनकर सरकार बनाते हैं और निर्णय में परोक्ष रूप से भाग लेते हैं। लोकतंत्र के प्रमुख तत्व जनता की भागीदारी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून का शासन, अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता और सभी नागरिकों को समान अधिकार होता है। भारत में लोकतंत्र है जहां हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है और सरकार जनता की इच्छा से बनती है। दोस्तों इंग्लिश में डेमोक्रेसी को रूल्ड बाय पीपल भी बोलते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां लोग हर 5 साल में अपने नेताओं को चुनते हैं। तो इसके अलावा इंग्लिश में कहते हो इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वेयर सिटीजन्स इलेक्ट देयर लीडर एवरी 5 years। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी सच्चे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है। दूसरा कहते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वन ऑफ द एसेंशियल पिलर ऑफ आवर ट्रू डेमोक्रेसी। डेस्पोटिज्म। दोस्तों डेस्पोटिज्म का हिंदी मतलब होता है तानाशाही। दोस्तों डेस्पोटिज्म तानाशाही या निरंकुश शासन को कहते हैं। यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें संपूर्ण अधिकार किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है और वह व्यक्ति अपनी मर्जी से शासन करता है। जनता की कोई राय नहीं ली जाती और विरोध करने वालों को दबा दिया जाता है। डेस्पोटिज्म शासक अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है और वह शासक आमतौर पर अन्यायपूर्ण, कठोर और भय का वातावरण पैदा करता है। दोस्तों इंग्लिश में डेस्पोटिज्म को गवर्न्ड बाय अ डिक्टेटर भी बोलते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं उस राजा की तानाशाही में लोगों को बोलने की आजादी नहीं थी। तो इसके अलावा सकते हो अंडर द किंग्स डेस्पोटिज्म पीपल हैड नो फ्रीडम टू स्पीच और राइट्स। चलिए इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं इतिहास गवाह है कि तानाशाही आम लोगों के लिए कष्टदायक साबित होती है। तो इसके अलावा हिस्ट्री हैज शोन दैट डेस्पोटिज्म लीड्स टू द सफरिंग ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। डायरकी। दोस्तों डायरकी का हिंदी मतलब होता है द्वैध शासन होना। दोस्तों डायरकी का मतलब है दो व्यक्ति द्वारा एक साथ शासन करना। इसमें सत्ता दो लोगों के बीच बांटी जाती है। ये दोनों एक समान अधिकार रखते हैं या उनके कार्य क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं। यह व्यवस्था किसी देश, राज्य या संगठन में हो सकती है। यह शब्द इतिहास में विशेष रूप से ब्रिटिश भारत में इस्तेमाल हुआ था जब सरकार का एक हिस्सा ब्रिटिश अधिकारियों के पास था और दूसरा हिस्सा भारतीय नेताओं के पास था। इसे डायरकी भी कहा जाता है। दोस्तों इंग्लिश में डायरकी को गवर्नमेंट बाय टू रूल्स भी बोलते हैं। चलिए हम इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं प्राचीन स्पार्टा में 2 राजा एक साथ शासन करते थे जिसे द्वैध शासन कहा जाता है। तो इसका अर्थ हो इन एसेंट स्पार्टा 2 kings ruled together known as डायरकी। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं ब्रिटिश काल में भारत में द्वैध शासन लागू हुआ जिसमें कुछ शक्तियां अंग्रेजों और कुछ भारतीय मंत्रियों को दी गई थी। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड वेयर सम पावर्स वर गिवन टू ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड सम टू इंडियन मिनिस्टर्स। अर्गेटोक्रेसी। दोस्तों अर्गेटोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है मजदूरों के द्वारा शासन। दोस्तों अर्गेटोक्रेसी का मतलब होता है मजदूरों या श्रमिक वर्गों का शासन होना। यह शब्द 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बनता है। अर्गेट्स जिसका मतलब होता है श्रमिक या मजदूर और क्रेटोस जिसका मतलब होता है शक्ति। यानी एक ऐसा शासन प्रणाली जिसमें श्रमिकों, मजदूरों या कामगार वर्ग के लोग सरकार चलाते हैं और सारे निर्णय लेने की शक्ति उनके पास होती है। इस व्यवस्था में सत्ता पूंजीपतियों या राजनेताओं के बजाय आम काम करने वाले लोगों के पास होती है। यह व्यवस्था आमतौर पर सामाजिक समानता और श्रम की गरिमा को बढ़ावा देती है। दोस्तों इंग्लिश में अर्गेटोक्रेसी को रूल्ड बाय द लेबरर्स भी बोलते हैं। चलिए इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं अर्गेटोक्रेसी में फैक्ट्री के मजदूर और अमीर व्यापारियों से ज्यादा राजनीतिक शक्तियां मिलती हैं। तो इसके अलावा सकते हो इन एन अर्गेटोक्रेसी फैक्ट्री वर्कर्स में हैव मोर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देन वेल्दी बिजनेस ओनर्स। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं इस क्रांति का उद्देश्य पूंजीवादी शासन को हटाकर एक श्रमिक शासित
एरिगेटोक्रेसी स्थापित करना था। तो सर बताते हो द रिवॉल्यूशन एम्ड टू रिप्लेस द कैपिटलिस्ट रिजीम विद एन एरिगेटोक्रेसी लेड बाय लेबर यूनियन। फाजिम, दोस्तों फाजिम का हिंदी मतलब होता है कट्टर या कट्टर सरकार। दोस्तों फाजिम एक कट्टरपंथी दक्षिणपंथी विचारधारा है जिसमें एक नेता या पार्टी का पूर्ण नियंत्रण होता है। इसमें लोकतंत्र की कोई जगह नहीं होती और नागरिकों की शक्ति को दबाया जाता है। इसमें सरकार अपने विरोधी को डराकर या मारकर चुप कर देती है और पूरे देश में डर का माहौल बनाकर सरकार या शासन करती है। फासिज्म की मुख्य बातें होती हैं एक व्यक्ति या पार्टी का निरंकुश शासन, विरोध और आलोचना का दमन होना, राष्ट्रवाद और नस्लीय श्रेष्ठता पर जोर होना, डर, हिंसा और प्रचार का इस्तेमाल होना, जनता की या आजादी खत्म कर दी जाती है। दोस्तों इंग्लिश में फासिज्म को डिक्टेटरशिप विद फुल पावर भी बोलते हैं। चलिए हम इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं 20वीं सदी में यूरोप में फासिज्म के बढ़ने से भयंकर युद्ध हुए और लाखों लोगों की जान गई। तो इसके अलावा कह सकते हो द राइज ऑफ फासिज्म इन 20th सेंचुरी यूरोप लेड टू devastating wars and the loss of millions of lives। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं फासिज्म के दौर में लोगों को खुलकर बोलने या सरकार की आलोचना करने की अनुमति नहीं थी। तो इसके लिए कहते हो अंडर फासिज्म पीपल वर नॉट अलाउड टू स्पीक फ्रीली और क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। फेडरलिज्म है दोस्तों, फेडरलिज्म का हिंदी मतलब होता है संघवाद। दोस्तों संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता और अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांटे गए होते हैं। इसमें दोनों स्तर की सरकारें स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं और उनके पास कुछ अधिकार होते हैं जो केवल उन्हीं के लिए निर्धारित होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो संघवाद का मतलब होता है केंद्र और राज्य सरकार के बीच का सत्ता बंटवारा। दोस्तों इंग्लिश में फेडरलिज्म को गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स भी कहते हैं। चलिए हम एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं भारत में संघवाद का पालन किया जाता है जहां केंद्र और राज्य सरकारों के अपने अपने अधिकार होते हैं। तो इंडिया फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म वेयर बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन पावर्स। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं संघवाद बेहतर शासन में मदद करता है क्योंकि इससे स्थानीय सरकारों और क्षेत्र की समस्याओं को हल कर सकती है। तो इसके अलावा सकते हैं फेडरलिज्म हेल्प इन बेटर गवर्नेंस बाय अलाउइंग रीजनल गवर्नमेंट टू एड्रेस लोकल इश्यूज। जेरेंटोक्रेसी, दोस्तों जेरेंटोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है बुजुर्ग लोगों के द्वारा शासन करना। दोस्तों जेरेंटोक्रेसी का मतलब है ऐसी शासन व्यवस्था या समाज जहां बुजुर्ग या वृद्ध लोग सत्ता में होते हैं, यानी सरकार या निर्णय लेने वाले अधिकतर लोग उम्र दराज होते हैं। इसमें यह माना जाता है कि बुजुर्गों के पास अनुभव और समझदारी अधिक होती है, इसलिए उन्हें शासन की जिम्मेदारी दी जाती है। दोस्तों जेरेंटोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है जिसमें बुजुर्गों का शासन होता है। दोस्तों इंग्लिश में जेरेंटोक्रेसी को रूल बाय ओल्ड पीपल भी बोलते हैं। चलिए हम इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए कहते हैं भारत की कुछ पंचायतों में बुजुर्ग लोगों का वर्चस्व होता है जो एक प्रकार की जेरेंटोक्रेसी को दर्शाता है। इन सम इंडियन विलेज काउंसिल द डोमिनेंस ऑफ एल्डरली पीपल रिफ्लेक्ट अ काइंड ऑफ जेरेंटोक्रेसी। चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कहते हैं जेरेंटोक्रेसी में युवा पीढ़ी को निर्णय लेने का उतना अवसर नहीं मिलता जितना बुजुर्गों को। तो इन अ जेरेंटोक्रेसी द यंगर जनरेशन डज नॉट गेट एज मेनी अपॉर्चुनिटी टू मेक डिसीजन एज द एल्डर्स डू। गाइनोकोक्रेसी, दोस्तों गाइनोकोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है महिलाओं के द्वारा शासन। दोस्तों गाइनोक्रेसी का मतलब है एक ऐसा सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था जिसमें महिलाएं शासन या नेतृत्व करती हैं। इसमें प्रमुख निर्णय लेने का अधिकार महिलाओं के पास होता है। यह शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनता है, गाइनी जिसका मतलब होता है महिला और दूसरा होता है कैरेटो जिसका मतलब होता है शासन या शक्ति। तो गाइनोक्रेसी का मतलब होता है महिलाओं का शासन। यह किसी देश, समाज, संस्था या परिवार को दर्शा सकता है जहां महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलता है। दोस्तों इंग्लिश में गाइनोक्रेसी को रूल्ड बाय अ वुमेन भी बोलते हैं। चलिए हम एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं
उस प्राचीन जनजाति में महिला तंत्र था जहां सभी मुख्य निर्णय वृद्ध महिलाएं लेती थी। दूसरा देखते हो, इन द एंसेंट ट्रूब a gynocracy prevalent where all major decisions are taken by the elder woman। चलिए इसका एक और एग्जांपल देख रहे हैं। मान लीजिए कहते हैं वह कंपनी धीरे धीरे महिला तंत्र में बदल गई क्योंकि अधिकांश नेतृत्व पदों पर योग्य महिलाएं थी। तो इसका देखते हो, द कंपनी slowly turned into a gynocracy as most leadership role were held by capable women। हायरार्की दोस्तों, हायरार्की का हिंदी मतलब होता है श्रेणीबद्ध या पदानुक्रम। दोस्तों हायरार्की का मतलब है एक ऐसा ढांचा या व्यवस्था जिसमें लोग, पद या चीजें एक विशेष क्रम में ऊपर नीचे या निम्न स्तर पर रखी जाती हैं, आमतौर पर अधिकार, जिम्मेदारी या महत्व के अनुसार। यह व्यवस्था संगठन, समाज या किसी भी व्यवस्था में पद क्रम को दिखाती है, जैसे कि सबसे उच्च वाला पद ऊपर का होता है और सबसे कम वाला पद नीचे का होता है। दोस्तों इंग्लिश में हायरार्की को सिस्टम ऑफ लेवल्स फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट बोलते हैं। चलिए समझ के एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कंपनी की हायरार्की में सीईओ सबसे ऊपर होता है, फिर मैनेजर और उसके बाद कर्मचारी। तो इसका मतलब इन द कॉर्पोरेट हायरार्की द सीईओ इज एट द टॉप फॉलोड बाय मैनेजर्स एंड देन एम्प्लॉइज। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं सेना में सख्त हायरार्की होती है जहां हर सैनिक जानता है कि उसे किसको रिपोर्ट करनी है। तो द आर्मी फॉलोज अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वेयर एवरीवन नोज हु दे रिपोर्ट। काकस्टोक्रेसी दोस्तों, काकस्टोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है अयोग्य लोगों के द्वारा शासन। दोस्तों काकस्टोक्रेसी का मतलब होता है ऐसी सरकार या शासन जिसमें सबसे अयोग्य, भ्रष्ट या निकृष्ट लोग सत्ता में होते हैं। यह शब्द यूनानी भाषा के काकिस्टोस जिसका मतलब होता है सबसे खराब और क्राकेसी जिसका मतलब शासन से बना है। तो काकस्टोक्रेसी का मतलब होता है अयोग्य लोगों द्वारा शासन। इस तरह के शासन में वे लोग नेतृत्व करते हैं जो न तो योग्य होते हैं, ना ईमानदार और ना ही जनता के हित में काम करते हैं। ये अपने निजी स्वार्थ, लालच और सत्ता के लिए काम करते हैं जिससे देश और समाज को नुकसान होता है। इसे मेरिटोक्रेसी का विपरीत भी समझा जा सकता है। दोस्तों इंग्लिश में काकस्टोक्रेसी को रूल्ड बाय लीस्ट सुटेबल सिटीजन्स भी बोलते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं लोग मानने लगते थे कि उसका देश अब एक काकस्टोक्रेसी बन चुका है जहां भ्रष्ट नेता ही सत्ता में हैं। तो इसके लिए आप कह सकते हो मैनी सिटीजन्स फेल्ट दैट दे वर लिविंग अंडर अ काकस्टोक्रेसी वेयर करप्ट ऑफिशियल्स केप्ट एनर्जिंग देमसेल्व्स। चलिए इसके बाद हम देखते हैं। मान लीजिए कहते हैं जब सरकार में केवल नालायक और बेईमान लोग हों तो वह काकस्टोक्रेसी कहलाती है। तो इसका मतलब हो व्हेन द गवर्नमेंट इज फुल ऑफ इनकॉम्प्लेंट्स एंड स्कैंडल्स इट स्टार्ट्स टू रिजेंबल अ काकस्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी, क्लेप्टोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है चोरों के द्वारा शासन। दोस्तों क्लेप्टोक्रेसी एक ऐसा शासन या सरकार होती है जिसमें नेता या अधिकारी सरकारी धन या संसाधनों को चुराकर खुद की संपत्ति बढ़ाते हैं। यह शब्द दो ग्रीक शब्दों से बनकर बनता है। एक होता है क्लेप्टो जिसका मतलब होता है चोरी करना और एक होता है क्रेटोस जिसका मतलब होता है शासन करना। इस तरह की सरकार में शासक रिश्वत लेते हैं, जनता का पैसा अपनी ऐशो आराम की जिंदगी पर खर्च करते हैं या भ्रष्ट सौदे करते हैं। दोस्तों क्लेप्टोक्रेसी में जनता की भलाई की जगह नेताओं की जेब भरने पर जोर होता है। इसमें भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी और असमानता आम होती है। दोस्तों इंग्लिश में क्लेप्टोक्रेसी को रूल्ड बाय थीव्स भी बोलते हैं। चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं वह देश एक क्लेप्टोक्रेसी से जूझ रहा था जहां जनता के करोड़ों रुपए नेताओं ने अपनी तिजोरी में भर लिए। तो इसका कह सकते हो द कंट्री सफर्ड अंडर a kleptocracy where millions were stolen for public fund। चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं एक सच्चे लोकतंत्र में क्लेप्टोक्रेसी और बिना नियंत्रण के भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो इसका कहते हो इन अ ट्रू डेमोक्रेसी देयर इज नो रूम फॉर क्लेप्टोक्रेसी और अनचेक्ड करप्शंस। क्रेटोक्रेसी दोस्तों क्रेटोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है शक्ति तंत्र।
दोस्तों क्रेटोक्रेसी एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जहां सत्ता उन लोगों के पास होती है जो ताकत के बल पर उसे हासिल कर लेते हैं। इसमें न तो लोकतंत्र होता है और न ही कोई कानूनी प्रक्रिया, बल्कि जो सबसे ताकतवर होता है वही राज करता है। यह शब्द दो यूनानी शब्दों से मिलकर बनता है, कार्टोस जिसका मतलब होता है शक्ति और कैरेसी जिसका मतलब होता है शासन। इसका मतलब बलवान का शासन या जिसकी लाठी उसी की भैंस भी होता है। ऐसे शासन में कमजोर लोगों की कोई आवाज नहीं होती और कानून ताकतवर लोगों के अनुसार चलता है। दोस्तों इंग्लिश में क्रेटोक्रेसी को गवर्नमेंट बाय द स्ट्रॉन्ग थ्रू ट्रीटेड फॉर फोर्स भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं सैन्य तख्त पलट के बाद देश में एक क्रेप्टोक्रेसी में बदल गया जहां सिर्फ जनरल ही शासन करते थे। तो सर बता सकते हो आफ्टर द मिलिट्री कॉर्प्स द कंट्री टर्न इनटू अ क्रेप्टोक्रेसी वेयर ओनली जनरल्स रूल्ड इन द लैंड। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं एक क्रेप्टोक्रेसी में न्याय की जगह अक्सर डर और हिंसा ले लेती है। तो इसके लिए कह सकते हो इन अ क्रेप्टोक्रेसी जस्टिस इज often replaced by fear and brute force। लिबरलिज्म का हिंदी मतलब होता है उदारवाद। दोस्तों लिबरलिज्म या उदारवाद एक ऐसा राजनीतिक और सामाजिक विचार है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समान अधिकार, लोकतंत्र और सरकार की सीमित भूमिका को महत्व देता है। यह विचारधारा कहती है कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में अपने ढंग से जीने का अधिकार है, जब तक कि वह किसी और को नुकसान न पहुंचाए। उदारवाद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, न्याय और समानता को प्रमुखता दी जाती है। दोस्तों इंग्लिश में लिबरलिज्म को अ पॉलिटिकल एंड मोरल फिलोसफी बेस्ड ऑन द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स भी बोलते हैं। चलिए उसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं उदारवाद लोगों को बिना डर के अपनी बात कहने की आजादी देता है। तो उसका कह सकते हो लिबरलिज्म एनकरेज पीपल टू स्पीक फ्रीली विदाउट फियर ऑफ पनिशमेंट। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं आज की कई आधुनिक लोकतंत्र प्रणाली उदारवाद के सिद्धांतों पर आधारित हैं। तो मैनी मॉडर्न डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लोगोक्रेसी। लोगोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है शब्दों के द्वारा शासन। दोस्तों लोगोक्रेसी का मतलब है शब्दों या भाषणों के माध्यम से शासन, यानी जब किसी देश या समाज में निर्णय लेने की ताकत लोगों या कानून की बजाय बोलने, लिखने या प्रचार करने वाले शब्दों में होती है, तब उसे लोगोक्रेसी कहा जाता है। यह ऐसी व्यवस्था है जहां वाद विवाद, भाषण, लेख या प्रचार से लोगों को प्रभावित करके शासन किया जाता है, चाहे उसके पीछे असली काम या नतीजे हों या नहीं हों। दोस्तों इंग्लिश में लोगोक्रेसी को रूल ऑफ और गवर्नमेंट बाय वर्ड्स भी बोलते हैं। चलिए हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं लोगोक्रेसी में सबसे ताकतवर वे लोग होते हैं जो मीडिया और जनमत को नियंत्रित करते हैं, ना कि नेता या सैनिक। तो इसके अलावा इंग्लिश में कह सकते हो इन अ लोगोक्रेसी द मोस्ट पावरफुल लीडर्स आर नॉट सोल्जर्स और पॉलिटिशियंस बट द वंस हु कंट्रोल द मीडिया और पब्लिक ओपिनियन। चलिए इसका एक हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं सोशल मीडिया एक तरह का लोगोक्रेसी बन गया है जहां ट्रेंडिंग शब्द असली दुनिया के फैसले को प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए बता सकते हो सोशल मीडिया हैज टर्न इनटू अ काइंड ऑफ लोगोक्रेसी वेयर ट्रेंडिंग वर्ड्स शेप रियल वर्ड्स इवेंट। मैट्रियार्की। दोस्तों मैट्रियार्की का हिंदी मतलब होता है मातृ सत्ता। दोस्तों मैट्रियार्की एक ऐसा सामाजिक व्यवस्था या समाज होता है जहां महिलाओं को, खासकर मां को, प्रमुख अधिकार, नेतृत्व और निर्णय लेने की शक्ति होती है। इस व्यवस्था में संपत्ति, उपनाम और वंश परंपरा मां की ओर से चलती है, यानी परिवार में मां या दादी का बोलबाला होता है और वही मुख्य निर्णय लेती है। यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था के विपरीत होता है जिसमें पुरुष प्रधानता होती है। दोस्तों इंग्लिश में मैट्रियार्की को रूल बाय मदर और फीमेल हेड भी बोलते हैं। चलिए इस एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं केरल के कुछ हिस्सों में पहले मैट्रियार्की व्यवस्था पाई जाती थी जहां महिलाओं को घर का मुखिया माना जाता था। तो उसके लिए बोल सकते हो इन सम पार्ट ऑफ केरला अ मैट्रिकल सिस्टम एग्जिस्ट वेयर वुमेन वर कंसीडर्ड द हेड ऑफ द फैमिली। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कहते हैं उस गांव में
मैट्रिआर्कल समाज था जिसमें सभी निर्णय महिलाएं लेती थी। तो द विलेज हैज अ मैट्रिआर्कल सोसाइटी वेयर ऑल डिसीजंस वर मेड बाय वुमेन। मीडियाक्रेसी, दोस्तों मीडियाक्रेसी का हिंदी मतलब होता है मीडिया के द्वारा शासन। दोस्तों मीडियाक्रेसी का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था या समाज जहां मीडिया का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, जैसे न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, अखबार आदि लोगों की राय, सोच और यहाँ तक कि चुनाव के फैसले को भी प्रभावित करते हैं। यह शब्द दो हिस्सों से बना है, मीडिया जिसका मतलब होता है समाचार और सूचना के साधन जैसे टीवी, इंटरनेट, अखबार आदि, और क्रेसी जिसका मतलब होता है शासन या सत्ता। इसका मतलब होता है मीडिया का शासन या मीडिया का अत्यधिक प्रभाव होना। दोस्तों इंग्लिश में मीडियाक्रेसी को गवर्नमेंट बाय द मीडिया भी बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं मीडियाक्रेसी में नेता असली समस्याएं हल करने से ज्यादा मीडिया में अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। तो इन अ मीडियाक्रेसी पॉलिटिशियंस ऑफन फोकस मोर ऑन लुकिंग गुड इन द मीडिया देन सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कहते हैं आज की मीडियाक्रेसी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत ताकतवर हो गए हैं। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैव बिकम पावरफुल वॉइस इन टुडेज मीडियाक्रेसी। मेरिटोक्रेसी, दोस्तों मेरिटोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है योग्य लोगों के द्वारा शासन। दोस्तों मेरिटोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसा तंत्र या व्यवस्था जिसमें व्यक्ति को उसकी काबिलियत, मेहनत और योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिलता है, ना कि उसकी जाति, धन या पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर। आसान शब्दों में कहें तो जिसके पास काबिलियत है उसी को मौका और सफलता मिले, यही मेरिटोक्रेसी होती है। दोस्तों इंग्लिश में मेरिटोक्रेसी को रूल बाय पीपल विद सुपीरियर इंटेलेक्ट भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं एक सच्ची मेरिटोक्रेसी में वे छात्रवृत्ति पाते हैं जो मेहनती और योग्य होते हैं। तो इसलिए आप सकते हो इन अ ट्रू मेरिटोक्रेसी स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड एंड परफॉर्म वेल आर द वंस हु गेट स्कॉलरशिप्स। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कई लोग मानते हैं कि सरकारी नौकरियां मेरिटोक्रेसी के आधार पर मिलती हैं, ना कि सिफारिश आरक्षण के आधार पर। तो मैनी पीपल बिलीव दैट गवर्नमेंट जॉब शुड बी गिवन बेस्ड ऑन मेरिटोक्रेसी, नॉट ऑन रिजर्वेशंस और कनेक्ट। मोबोक्रेसी, दोस्तों मोबोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है भीड़ तंत्र। दोस्तों मोबोक्रेसी या भीड़ तंत्र का मतलब होता है जब कोई देश, समाज या संस्था भीड़ के दबाव में चलने लगती है, न कि कानून या चुनी हुई सरकार के अनुसार। इसमें भीड़ अपने गुस्से, भावना या संख्या बल के दम पर फैसले करवाने लगती है। ये कोई आधिकारिक शासन प्रणाली नहीं होती, बल्कि तब होता है जब कानून व्यवस्था कमजोर हो जाए और भीड़ सब कुछ तय करने लगे। दोस्तों इंग्लिश में मोबोक्रेसी को रूल्ड बाई एंग्री क्राउड भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं प्रदर्शन तब भीड़ तंत्र में बदल गया जब लोगों ने गाड़ियों को जलाना और पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया। तो इसके सकते हो द प्रोटेस्ट टर्न इनटू मोबोक्रेसी व्हेन पीपल स्टार्टेड बर्निंग द व्हीकल्स एंड अटैकिंग पुलिस ऑफिसर्स। चलिए मान लीजिए आप कहते हैं भीड़ तंत्र में भावनाएं तर्क पर हावी हो जाती हैं और न्याय अक्सर अराजकता में खो जाता है। तो इसलिए सकते हो द इन अ मोबोक्रेसी इमोशंस टेक ओवर रीजन एंड जस्टिस इज ऑफन लॉस्ट इन द चॉस। मोनेकी, तो मोनेकी का हिंदी मतलब होता है राजतंत्र। दोस्तों मोनेकी एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें किसी देश का शासन एक व्यक्ति के हाथ में होता है, जिसे राजा या रानी कहा जाता है। यह पद वंशानुगत होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलता है। दोस्तों इंग्लिश में मोनाक्रेसी को गवर्नमेंट बाई अ किंग भी बोलते हैं। चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक राजतंत्र है जहां राजा के पास केवल सांकेतिक अधिकार होते हैं, असली सत्ता संसद के पास होती है। तो यूनाइटेड किंगडम इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनाक्रेसी वेयर द किंग हैज ceremonial ड्यूटीज वेयर द रियल पावर लाइज विद द पार्लियामेंट। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं एक सर्वशक्तिशाली राजतंत्र में, जैसे पुराने समय का सऊदी अरब, राजा के पास कानून या सत्ता की पूरी शक्ति होती थी। तो इसके लिए आप कह सकते हो इन एन एब्सोल्यूट मोनार्की लाइक इन ओल्ड साउथ अमेरिका, सऊदी अमेरिका, द किंग हैड फुल कंट्रोल ओवर लॉज एंड गवर्न। नेक्रोक्रेसी, दोस्तों नेक्रोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है मृत शासक के शासन। दोस्तों नेक्रोक्रेसी का अर्थ है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें मरे हुए नेताओं या शासकों के विचार, नियम या प्रभाव आज भी शासन पर हावी होते हैं। जब कोई सरकार मरे हुए लोगों की छाया में चलती हो और नए विचारों की बजाय उनके पुराने आदेश ही सर्वोत्तम माने जाते हैं, तो उसे नेरोक्रेसी कहा जाता है।
दोस्तों न्यूरोक्रेसी को इंग्लिश में रूल अंडर अ डेथ लीडर्स लेगेसी भी बोलते हैं। चलिए हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं देश धीरे धीरे एक न्यूरोक्रेसी बनता जा रहा है जहां सभी निर्णय एक मृत संस्थापक की इच्छाओं पर आधारित होते हैं। तो उसका मतलब द कंट्री इज स्लोली टर्निंग इनटू अ न्यूरोक्रेसी वेयर ऑल डिसीजंस बीइंग बेस्ड ऑन द विशेस ऑफ इट्स लॉन्ग डेथ फाउंडर। चलिए इसका एग्जांपल दे लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं एक सच्ची न्यूरोक्रेसी में मरे हुए नेताओं की मूर्तियां और भाषण जीवित लोगों को जरूरतों से ज्यादा अहम होते हैं। तो इसका मतलब इन अ ट्रू न्यूरोक्रेसी द स्टैचूज एंड स्पीच ऑफ डिसीज लीडर्स मैटर्स मोर देन द नीड ऑफ द लिविंग्स। न्यूक्रेसी दोस्तों, न्यूक्रेसी का हिंदी मतलब होता है अनुभवहीन लोगों के द्वारा शासन। दोस्तों न्यूक्रेसी एक ऐसा शासन या सरकार है जिसमें नए और अनुभवहीन नेता सत्ता में होते हैं। इसका निर्माण दो ग्रीक शब्दों से होता है, नियो जिसका मतलब होता है नया और क्रेसी जिसका मतलब होता है शासन या सत्ता। तो न्यूक्रेसी का मतलब होता है नए लोगों का शासन। इसमें वे लोग होते हैं जो पहले सत्ता में नहीं थे और उनके पास राजनीतिक या प्रशासनिक अनुभव कम या बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसी सरकारें कभी कभी नए विचारों और ऊर्जा के साथ आती हैं, लेकिन अनुभव की कमी के कारण गलत निर्णय भी ले सकती हैं। दोस्तों इंग्लिश में न्यूक्रेसी को रूल्ड बाई इनएक्सपीरियंस्ड पीपल भी बोलते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं क्रांति के बाद देश एक नव शासन में बदल गया जहां युवा और अनपेक्षित नेता सत्ता में आ गए। तो इसके अलावा तो आफ्टर द रिवॉल्यूशन द कंट्री टर्न इनटू अ न्यूक्रेसी व्हेन यंग एंड अनटेस्टेड लीडर टेकिंग चार्जेस। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कई आलोचकों का मानना है कि न्यूक्रेसी नए विचार ला सकती है, लेकिन इसमें अनुभव से मिलने वाली समझ की कमी होती है। तो इसके अलावा मैनी क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट a न्यूक्रेसी may bring fresh ideas but offer lack of wisdom gained through experience। ओक्लोक्रेसी दोस्तों, ओक्लोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है भीड़ तंत्र। दोस्तों ओक्लोक्रेसी का अर्थ होता है जब किसी देश या समाज में भीड़ की भावनाएं, गुस्सा या दबाव सरकार या निर्णय प्रणाली पर हावी हो जाता है और कानून, संविधान या बुद्धिमत्ता के बजाय भीड़ के डर या दबाव से निर्णय लेने लगे तो उसको ओक्लोक्रेसी कहा जाता है। जब शासन भीड़ के डर से चलने लगे या न कि कानून से, तो उसे ओक्लोक्रेसी कहा जाता है। दोस्तों इंग्लिश में ओक्लोक्रेसी को रूल्ड बाय एंग्री क्राउड भी बोलते हैं। चलिए इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं भीड़ के दबाव में सरकार का फैसला बदल देना लोकतंत्र नहीं बल्कि ओक्लोक्रेसी का उदाहरण है। तो इसको ड्यू टू राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ मॉब्स ऑन पॉलिटिक्स में फियर द कंट्री इज टर्निंग इनटू ओक्लोक्रेसी। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं जब न्यायालय ने लोगों की नाराजगी के डर से अपना निर्णय बदला तो इसे भीड़ तंत्र कहा गया। तो उसका बता सकते हो व्हेन द कोर्ट चेंज इट्स डिसीजन अंडर पब्लिक प्रेशर क्रिटिसाइज इट इज कॉल्ड एन एग्जांपल ऑफ ओक्लोक्रेसी। ओलिगार्की दोस्तों, ओलिगार्की का हिंदी मतलब होता है छोटे समूह के द्वारा शासन। दोस्तों ओलिगार्की ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में होती है। यह लोग अमीर, व्यापारी, राजनीतिक नेता, सैन्य अधिकारी या प्रभावशाली परिवार हो सकते हैं। इस व्यवस्था में आम जनता के पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती। ये शासक अपने फायदे के लिए फैसले लेते हैं, न कि जनता के हित में। यह लोकतंत्र से अलग है जहां जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। जब देश या संस्था को बहुत थोड़े से लोग मिलकर चलाते हैं और बाकी लोगों की कोई चलती नहीं है, तो उसे ओलिगार्की कहा जाता है। दोस्तों ओलिगार्की को इंग्लिश में गवर्नमेंट बाय अ फ्यू और स्मॉल ग्रुप्स भी बोलते हैं। चलिए हम इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं यह देश एक ओलिगार्की बन चुका है जहां कुछ अमीर परिवार ही पूरी अर्थव्यवस्था और कानूनों को नियंत्रित करते हैं। तो इसका मतलब द कंट्री टर्न इनटू एन ओलिगार्की वेयर ओनली अ फ्यू वेल्दी फैमिलीज हैड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड लॉज। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं आलोचक कहते हैं कि यह कंपनी एक ओलिगार्की की तरह चलाई जा रही है जहां सिर्फ शीर्ष अधिकारी ही सारे निर्णय लेते हैं। तो इसके अलावा देखते हो क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द कॉर्पोरेशन इज रन लाइक एन ओलिगार्की वेयर ओनली द टॉप एग्जीक्यूटिव्स मेक्स ऑल डिसीजंस। पेंटिसोक्रेसी। पेंटिसोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है
समानता पर आधारित सरकार। दोस्तों पेंटोक्रेसी एक आदर्श समाज जहां हर व्यक्ति बराबरी का होता है और सभी लोग मिलकर समान रूप से शासन या निर्णय लेते हैं, उसी को कहा जाता है। इसमें कोई राजा या नेता नहीं होता, बल्कि हर सदस्य बराबरी से समाज की भलाई के लिए योगदान देता है। यह एक कल्पनात्मक विचार है जिसे अंग्रेजी कवियों कोलरिज और साउदी ने मिलकर 18वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया था। उसका सपना था कि सभी लोग एक शांतिपूर्ण और समान समाज में मिलकर रहें, जहां न कोई अमीर हो और न कोई गरीब हो, न कोई शासक हो और न कोई प्रजा हो। दोस्तों इंग्लिश में पेंटोक्रेसी को गवर्नमेंट वेयर ऑल आर इक्वल्स इन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं। चलिए हम इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कवियों ने एक ऐसी पेंटोक्रेसी समाज का सपना देखा जहां हर नागरिक का निर्णय में समान हिस्सा हो। तो उसका आप कह सकते हो द पोएट्स ड्रीम्ड अ पेंटोक्रेसी वेयर एवरी सिटीजन्स हैड एन इक्वल स्टे इन डिसीजंस। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं पेंटोक्रेसी की उनकी कल्पना में कोई शासक नहीं होता, सिर्फ सहयोग और समानता होती है। तो उसका लगता है इन देयर विजन ऑफ पेंटोक्रेसी देयर वुड बी नो लीडर्स, ओनली शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी और पैट्रियार्की। दोस्तों पैट्रियार्की का हिंदी मतलब होता है पितृसत्ता। दोस्तों पैट्रियार्की एक ऐसा सामाजिक ढांचा या व्यवस्था है जिसमें पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक अधिकार, शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता दी जाती है। ऐसे समाज में पुरुष परिवार का मुखिया माना जाता है और महिलाओं की भूमिका आमतौर पर सीमित होती है। आसान शब्दों में कहें तो पैट्रियार्की वह सोच या व्यवस्था है जिसमें पुरुषों को महिलाओं से ऊपर माना जाता है और ज्यादातर फैसले पुरुष ही लेते हैं। दोस्तों इंग्लिश में पैट्रियार्की को रूल बाय फादर और मेल हेड भी बोलते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कंपनी की नेतृत्व प्रणाली पैट्रियार्की को दर्शाती है क्योंकि शीर्ष पदों पर कोई महिला नहीं है। तो इसके लिए कह सकते हो द कंपनी लीडरशिप स्ट्रक्चर रिफ्लेक्टेड पैट्रियार्की वे नो वुमेन इन टॉप पोजीशंस। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कहते हैं पुरानी परंपराएं अक्सर पैट्रियार्की पर आधारित होती हैं जो महिलाओं की आज़ादी को सीमित करती हैं। तो इसका मतलब सकते हो मैनी ट्रेडिशंस इन ओल्ड कल्चर्स आर रोटेटेड इन पैट्रियार्की लिमिटेड वुमेन्स फ्रीडम। पेटीकोट। दोस्तों पेटीकोट का हिंदी मतलब होता है महिला तंत्र। दोस्तों पेटीकोट एक अंदर पहनने वाला परिधान होता है जो आमतौर पर महिलाएं स्कर्ट्स या साड़ी के नीचे पहनती हैं। यह मुलायम कपड़े का बना होता है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है स्कर्ट या साड़ी को सही आकार देना, बाहरी कपड़ों को शरीर से चिपकाने से रोकना, पारदर्शी कपड़ों के नीचे शरीर को ढकना। दोस्तों अन्य शब्दों में पेटीकोट को महिला तंत्र भी कहा जाता है, जहाँ पे महिला ही प्रधान होती है, मतलब जो निर्णय लेने की शक्ति होती है वो महिलाओं के पास होती है। दोस्तों इंग्लिश में पेटीकोट को गवर्नमेंट टर्म्स बाय फॉर रूल ऑफ बाय वुमेन भी कहते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। मान लीजिए कहते हैं उसने अपनी साड़ी के नीचे लाल सिल्क का पेटीकोट पहना जिससे उसकी साड़ी अच्छा घेर आया। तो उसके शी वॉर अ रेड सिल्क पेटीकोट अंडर हर साड़ी टू गिव इट अ फुलर लुक। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कहते हैं पुरानी फिल्म में अभिनेत्री से लेस वाले कई पेटीकोट पहनकर रखे थे जो पोशाक को भव्य बना रहे थे। तो उसके एक्ट्रेस विंटेज ड्रेस वाज लर्ड बाई लीस पेटीकोट्स। सफोक्रेसी। सफोक्रेसी का क्या हिंदी मतलब होता है, आइए हम इस छोटी सी वीडियो में देख लेते हैं। दोस्तों सफोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है आम चुनाव से चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन होना। दोस्तों सफोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसा शासन प्रणाली जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को वोट के माध्यम से चुनती है। यह शब्द ग्रीक शब्द सफो जिसका मतलब होता है कंकड़ पत्थर और क्रेसी जिसका मतलब होता है सरकार। प्राचीन यूनान में लोग कंकड़ मारकर मतदान करते थे, ये शब्द वहीं से आया है। तो आसान शब्दों में सफोक्रेसी वह शासन होता है जहां नेता जनता द्वारा मतदान के जरिए चुने जाते हैं। यह लोकतंत्र की उस प्रक्रिया को दर्शाता है जहां मतदान का अधिकार सर्वोपरि होता है। दोस्तों इंग्लिश में सफोक्रेसी को रूल बाय इलेक्टेड कैंडिडेट्स भी बोलते हैं। चलिए सभी एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं भारत एक सटीक सफोक्रेसी है जहां नेता जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो इंडिया इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सफोक्रेसी वेयर लीडर्स आर चूजन थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं सफोक्रेसी में जनता की राय सरकार की नीतियां तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इन सफोक्रेसी पीपल ओपिनियंस प्ले अ की रोल इन शेपिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस वर्ड का मीनिंग अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच। पॉलीआर्की।
पोलियार्की का क्या हिंदी मतलब होता है, आइए हम इस छोटी सी वीडियो में देख लेते हैं। दोस्तों पोलियार्की का हिंदी मतलब होता है कई लोगों के द्वारा शासन। दोस्तों पोलियार्की एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता केवल एक व्यक्ति या छोटे समूह के पास नहीं होती, बल्कि अनेक लोगों या संस्था में विभाजित होती है। यह शब्द आमतौर पर उन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए इस्तेमाल होता है जहां जनता के पास चुनाव, स्वतंत्र मीडिया, न्यायपालिका और सिविल सोसाइटी जैसी स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं। यह सीधी जनता की सरकार नहीं होती, बल्कि एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें जनता प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेती है और कई संस्थाओं के बीच शक्ति बटी होती है। दोस्तों इंग्लिश में पॉलियार्की को रूल बाय मैनी भी बोलते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं भारत एक पॉलियार्की है क्योंकि यहाँ संविधान, नियमित चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो इसका मतलब इंडिया इज अ पॉलियार्की बिकॉज इट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन, रेगुलर इलेक्शंस, इंडिपेंडेंट कोर्ट्स एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं पॉलियार्की में कोई एक व्यक्ति अधिक समय तक सत्ता पर काबिज नहीं रह सकता क्योंकि अन्य संस्थाएं उसे संतुलित करती हैं। तो इसका मतलब तो इन अ पॉलियार्की नो सिंगल पर्सन कैन डोमिनेट पावर ऑफ लॉन्ग विदाउट चेक्स फॉर अदर इंस्टीट्यूशंस। थियार्की, थियार्की का क्या हिंदी मतलब होता है, आइए हम इस छोटी सी वीडियो में देख लेते हैं। दोस्तों थियार्की का हिंदी मतलब होता है ईश्वर के द्वारा शासन। दोस्तों थियार्की का मतलब होता है ईश्वर या देवी देवताओं के द्वारा शासन होना। यह एक ऐसी शासन या सरकार का रूप होता है जहां यह माना जाता है कि देश या समाज पर सीधे भगवान का नियंत्रण है और सभी निर्णय या नियम भगवान की इच्छाओं के अनुसार बनाए जाते हैं। यह शब्द धार्मिक शासन से जुड़ा होता है, इसलिए इसमें खास यह बात है कि भगवान को ही सर्वोत्तम शासक माना जाता है, न कि किसी पंडित, मौलवी या धर्मगुरु को। दोस्तों इंग्लिश में थियार्की को रूल्ड बाय गॉड भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। माने जाते हैं प्राचीन सभ्यताओं में लोग मानते थे कि उनके राजा देवी देवताओं की इच्छा से शासन करते हैं, यानी एक तरह की थियार्की होती थी। तो द एंशिएंट कल्चर्स मैनी बिलीव्स देयर किंग्स रूल्ड अंडर अ डिवाइन थियार्की गाइडेड डायरेक्टली बाय द गॉड। चलिए इसके बाद देखते हैं। माने जाते हैं एक सच्ची थियार्की में मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर स्वयं शासन करते हैं और सभी फैसले उनकी मर्जी से होते हैं। तो इसके बाद सकते हो अ ट्रू थियार्की वुड required complete submission to divine will without human interference। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस वर्ड का मीनिंग अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच। स्ट्रैटोक्रेसी, स्ट्रैटोक्रेसी का क्या हिंदी मतलब होता है, आइए हम इस छोटी सी वीडियो में देख लेते हैं। दोस्तों स्ट्रैटोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है सेना के द्वारा शासन। दोस्तों स्ट्रैटोक्रेसी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सैन्य या आर्मी या फौज ही सरकार होती है, जिसमें सरकार पूरी तरह से सेना के अधिकारियों से बनी होती है और देश का प्रशासन, कानून और निर्णय सेना द्वारा ही संचालित किया जाता है। यह सिर्फ तानाशाही नहीं होती बल्कि एक औपचारिक सैन्य शासन भी होता है। इसमें सेना के नियम ही देश के कानून बन जाते हैं। कई बार राजनीति में भाग लेने के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य होती है। मतलब साफ है, जहां सेना ही सरकार है वहां सब कुछ तय करती है, वहां जहां सेना ही सरकार है और वही सब कुछ तय करती है। तो इंग्लिश में दोस्तों स्ट्रैटोक्रेसी को रूल बाय मिलिट्री फोर्सेस भी बोलते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं तख्ता पलट के बाद देश एक सैन्य शासन बन गया जहां सिर्फ फौजी अफसर ही कानून बना सकते थे। तो आफ्टर द कॉप द कंट्री टर्न इनटू अ स्टार्टोक्रेसी वेयर ओनली मिलिट्री ऑफिसर्स हैड द पावर टू मेक लॉज। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कहते हैं स्टार्टोक्रेसी में आम नागरिक तब तक सरकार में ऊंचे पद पर नहीं बैठा सकता जब तक उसने सेना में सेवा न दी हो। तो इसका मतलब इन स्टार्टोक्रेसी सिविलियंस कैन नॉट होल्ड हाई पोजीशन इन गवर्नमेंट अनलेस दे हैव सर्व्ड इन द मिलिट्री। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस वर्ड का मीनिंग अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच। पोर्नोक्रेसी, पोर्नोक्रेसी का क्या हिंदी मतलब होता है, आइए हम इस छोटी सी वीडियो में देख लेते हैं। दोस्तों पोर्नोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है वैश्याओं के द्वारा शासन होना। दोस्तों पोर्नोक्रेसी एक ऐसा शासन सरकार है जहाँ सत्ता भ्रष्ट, अनैतिक या नैतिक रूप से गिरे लोगों के हाथों में होती है। यह शब्द खास तौर पर यह भाव का होता है जब कि सत्ता ऐसे व्यक्ति के समूह पर काबिज हो जो यौन संबंधों, सेक्स या अनैतिक तरीकों से राजनीतिक प्रभाव
बनाते हैं। यह शब्द विशेष रूप से उन स्थितियों के लिए प्रयोग होता है जब सत्ता का दुरुपयोग यौन प्रभाव या अनैतिक संबंधों के जरिए होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई राजनेता अपनी ताकत बनाए रखने के लिए यौन संबंधों या ब्लैकमेलिंग का इस्तेमाल करता है तो उसे पोर्नोक्रेसी कहा जा सकता है। तो इंग्लिश में दोस्तों पोर्नोक्रेसी को रूल बाय प्रोस्टिट्यूट्स भी बोलते हैं। चलिए इसको एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं समाज का पतन उस समय की पोर्नोक्रेसी के कारण हुआ जिसमें सत्ता अनैतिक लोगों के हाथ में थी। तो द फॉल ऑफ द एम्पायर वाज लार्जली ब्लेम्ड ऑन द पोर्नोक्रेसी दैट ऑकर्ड इट्स पॉलिटिकल सिस्टम। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं इतिहासकार उस युग को पोर्नोक्रेसी कहते हैं जब सत्ता पाने के लिए अनैतिक और यौन संबंधों का सहारा लिया जा सकता था। तो इसका कहते हो historians refers to the era as a pornocracy where political favors were exchanged for physical pleasure। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस वर्ड का मीनिंग अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच। स्नेकी का क्या हिंदी मतलब होता है, आइए हम इस छोटी सी वीडियो में देख लेते हैं। दोस्तों स्नेकी का हिंदी मतलब होता है संयुक्त राज्य। दोस्तों स्नेकी का मतलब होता है एक ऐसा शासन या सरकार जहां एक से अधिक नेता या समूह मिलकर समान रूप से शासन करते हैं। यह एनेकी का उल्टा होता है और मोनार्की से अलग होता है। मतलब अराजकता का उल्टा होता है और राजशाही से अलग होता है। इसमें सत्ता केवल एक के हाथ में नहीं होती बल्कि कई लोग मिलजुल कर शासन करते हैं जिसमें संतुलन और सामंजस्य बना रहता है। कभी कभी यह शब्द एक छुपे हुए सत्ता के समूह के लिए भी इस्तेमाल होता है जो पर्दों के पीछे रहकर सरकार को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों स्नेर्की का मतलब होता है ज्वाइंट रूल बाय 2 और मोर गवर्नमेंट्स। तो चलिए हम इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं देश ने एक सुनिश्चित करने के लिए स्नेक्रेसी की प्रणाली अपनाई कि कोई एक पार्टी सत्ता पर हावी न हो सके। तो इसके लिए द कंट्री अडॉप्ट अ स्नेर्की टू इंश्योर दैट नो सिंगल पार्टी कुड डोमिनेट द पॉलिटिकल सिस्टम। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कई लोग मानते हैं कि एक गुप्त स्नेर्की विश्व के बड़े फैसलों को नियंत्रित करता है। तो उसके लिए आप कह सकते हो मैनी बिलीव्स दैट अ हिडन स्नेर्की ऑफ एलिट्स एक्चुअली कंट्रोल्स मेजर ग्लोबल डिसीजंस। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस वर्ड का मीनिंग अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच। सोशलिज्म का क्या हिंदी मतलब होता है, आइए हम इस छोटी सी वीडियो में देख लेते हैं। दोस्तों सोशलिज्म का हिंदी मतलब होता है समाजवाद। दोस्तों समाजवाद एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जिसमें उत्पादन के साधन जैसे कारखाने, जमीन या संसाधन आदि का स्वामित्व और नियंत्रण सरकार या समाज के द्वारा किया जाता है, न कि किसी निजी कंपनी या व्यक्ति के द्वारा। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य है कि संपत्ति और संसाधनों का समान वितरण हो ताकि समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो सके। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं सभी को निःशुल्क या कम लागत पर उपलब्ध कराया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो समाजवाद एक ऐसा सिस्टम है जो सबके लिए बराबरी और न्याय चाहता है। दोस्तों सोशलिज्म को इंग्लिश में स्टेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं समाजवाद में सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। तो इसके लिए आप कह सकते हो अंडर सोशलिज्म हेल्थ केयर एंड एजुकेशन आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट टू ऑल सिटीजन्स। चलिए इसका एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कई देशों में गरीबी हटाने और श्रमिक वर्ग की मदद के लिए समाजवादी नीतियां अपनाई जाती हैं। तो इसलिए आप कह सकते हो मैनी कंट्रीज हैव एडोप्टेड सोशलिस्ट पॉलिसीज टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड सपोर्टिव द वर्किंग क्लास। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस वर्ड का मीनिंग अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जेनोक्रेसी का क्या हिंदी मतलब होता है, आइए हम इस छोटी सी वीडियो में देख लेते हैं। दोस्तों जेनोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है विदेशी या विदेशी सेना के द्वारा शासन। दोस्तों जेनोक्रेसी का मतलब होता है विदेशियों द्वारा शासित शासन प्रणाली। यह शब्द 2 ग्रीक शब्दों से बना है, जीनो जिसका मतलब होता है विदेशी या बाहरी और क्रेसी जिसका मतलब होता है शासन या सरकार। तो जेनोक्रेसी उस स्थिति को दर्शाता है जब किसी देश या स्थान पर बाहरी लोग शासन करते हैं, यानी वे लोग वहां के निवासी नहीं होते। जैसे कि भारत पर अंग्रेजों ने राज किया, वह एक प्रकार का जेनोक्रेसी था। दोस्तों इंग्लिश में जेनोक्रेसी को रूल बाय फॉरेनर्स
और फॉरेन फोर्सेस भी बोलते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं औपनिवेशिक युग में भारत पर अंग्रेजों का शासन इस प्रकार का था, एक प्रकार का जेनोक्रेसी था। दूसरा बोलते हो ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया ड्यूरिंग द कोलन पीरियड वाज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनोक्रेसी। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं लोगों ने जेनोक्रेसी का विरोध किया और देश की बागडोर अपने हाथ में लेने की मांग की। दूसरा बोलते हो पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट जेनोक्रेसी एंड डिमांडेड कंट्रोल ऑफ देयर ओन कंट्री। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस वर्ड का मीनिंग अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच। पिगमेंटोक्रेसी। दोस्तों पिगमेंटोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है एक निश्चित त्वचा रंग के लोगों के द्वारा शासन करना। दोस्तों पिगमेंटोक्रेसी एक ऐसी सामाजिक ढांचा या प्रणाली है जिसमें लोगों की त्वचा के रंग के आधार पर उनका मूल्यांकन, दर्जा और व्यवहार किया जाता है। इसमें अक्सर देखा जाता है कि हल्के रंग की त्वचा वाले लोगों को ज्यादा इज्जत, अधिकार और अवसर मिलते हैं, जबकि गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों को कमतर समझा जाता है, उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है पिगमेंट, जिसका मतलब होता है त्वचा का रंग, और क्रेसी, जिसका मतलब होता है शासन या सामाजिक व्यवस्था। तो इस तरह पिगमेंटोक्रेसी का मतलब हुआ त्वचा के रंग पर आधारित सामाजिक व्यवस्था या भेदभाव होना। दोस्तों पिगमेंटोक्रेसी को इंग्लिश में रूल्ड बाय पीपल ऑफ सर्टेन स्किन टोन भी बोलते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कुछ देश में पिगमेंटोक्रेसी के कारण नौकरी में हल्की त्वचा वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। तो इसके अलावा इन सम कंट्रीज पिगमेंटोक्रेसी इफेक्ट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज वेयर फेयर स्किन्ड कैंडिडेट्स आर फेवर्ड ओवर डार्कर वंस। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं सौंदर्य उद्योग में भी पिगमेंटोक्रेसी दिखती है, जहां गोरे त्वचा को सुंदरता का मानक माना जाता है। दूसरा बताते हो द ब्यूटी इंडस्ट्री ऑफन रिफ्लेक्ट्स पिगमेंटोक्रेसी बाय प्रमोटिंग लाइटर स्किन एज द स्टार्टेड ऑफ प्लूटोक्रेसी। दोस्तों प्लूटोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है धनी लोगों के द्वारा शासन। दोस्तों प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है ऐसा शासन के या समाज जहां धनी लोग, अमीर, सबसे अधिक ताकत और नियंत्रण रखते हैं। इसमें पैसे की शक्ति होती है, जिनके पास ज्यादा धन है वही फैसले और नीतियों को प्रभावित करता है। इसे हम धनाधिकारवाद या धन प्रधान शासन कह सकते हैं, जहां गरीबों की आवाज कमजोर और अमीरों की इच्छा ज्यादा चलती है। दोस्तों इंग्लिश में प्लूटोक्रेसी को रूल बाय द वेल्दी भी बोलते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कई लोग मानते हैं कि देश अब एक प्लूटोक्रेसी बन गया है, जहां सिर्फ अमीर लोग ही नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसके बताते हो मैनी पीपल्स बिलीव दैट द कंट्री हैज बिकम अ प्लूटोक्रेसी वेयर ओनली द रिच कैन इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजन। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं प्लूटोक्रेसी में आम आदमी की आवाज दब जाती है और बड़े बड़े उद्योगपति शासन पर हावी हो जाते हैं। तो इन अ प्लूटोक्रेसी इट्स डिफिकल्ट फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू मेक देयर वॉइस हर्ड। पॉलीआर्की। दोस्तों पॉलीआर्की का हिंदी मतलब होता है कई लोगों के द्वारा शासन। दोस्तों पॉलीआर्की एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता केवल एक व्यक्ति या छोटे समूह के पास नहीं होती, बल्कि अनेक लोगों या संस्था में विभाजित होती है। यह शब्द आमतौर पर उन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए इस्तेमाल होता है जहां जनता के पास चुनाव, स्वतंत्र मीडिया, न्यायपालिका और सिविल सोसाइटी जैसी स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं। यह सीधी जनता की सरकार नहीं होती, बल्कि एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें जनता प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेती है और कई संस्थाओं के बीच शक्ति बटी होती है। दोस्तों इंग्लिश में पॉलीआर्की को रूल बाय मैनी भी बोलते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं भारत एक पॉलीआर्की है क्योंकि यहाँ संविधान, नियमित चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो इसका मतलब इंडिया इज अ पॉलीआर्की बिकॉज इट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन, रेगुलर इलेक्शंस, इंडिपेंडेंट कोर्ट्स एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं पॉलीआर्की में कोई एक व्यक्ति अधिक समय तक सत्ता पर काबिज नहीं रह सकता क्योंकि अन्य संस्थाएं उसे संतुलित करती हैं। तो इन अ पॉलीआर्की नो सिंगल पर्सन कैन डोमिनेट पावर ऑफ लॉन्ग विदाउट चेक्स फॉर अदर इंस्टीट्यूशंस। पॉलीक्रेसी। दोस्तों पॉलीक्रेसी का हिंदी मतलब होता है कई के द्वारा शासन। दोस्तों पॉलीक्रेसी एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें कई लोग या समूह मिलकर शासन करते हैं। यह सत्ता केवल एक व्यक्ति जैसे छोटे समूह के पास नहीं होती, बल्कि कई विभाग, नेता या संस्थाओं में बटी होती है। ऐसे शासन में अक्सर अराजकता या भ्रम पैदा हो सकता है क्योंकि अधिकारों की सीमाएं स्पष्ट नहीं होती और अलग अलग लोग अलग अलग निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों इसमें दो शब्दों से मिलकर बनता है पोली, जिसका मतलब होता है अनेक,
और क्रेसी जिसका मतलब होता है शासन, यानी बहुशासित प्रणाली या अनेक लोगों द्वारा शासन करना। दोस्तों इंग्लिश में पॉलीक्रेसी को गवर्नमेंट बाई मैनी भी बोलते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं सरकार एक बहुशासित प्रणाली बन गई थी जहां हर मंत्रालय अपने हिसाब से काम करता था, जिससे महत्वपूर्ण फैसलों में देरी हो रही थी। तो इसका मतलब द गवर्नमेंट टर्न इनटू अ पॉलीक्रेसी वेयर एवरी मिनिस्ट्री एक्टेड इंडिपेंडेंटली कॉजिंग डिलेड इन इंपॉर्टेंट नेशनल डिसीजंस। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं एक पॉलीक्रेसी में सुधारों को जल्दी लागू करना कठिन होता है क्योंकि कई संस्थाएं और अधिकार इसमें शामिल होते हैं। तो इन अ पॉलीक्रेसी इट्स डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म क्विकली बिकॉज टू मैनी अथॉरिटीज आर इन्वॉल्व्ड। पोर्नोक्रेसी, दोस्तों पोर्नोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है वैश्याओं के द्वारा शासन होना। दोस्तों पोर्नोक्रेसी एक ऐसा शासन या सरकार है जहां सत्ता भ्रष्ट, अनैतिक या नैतिक रूप से गिरे लोगों के हाथों में होती है। यह शब्द खास तौर पर यह भाव का होता है जब कि सत्ता ऐसे व्यक्ति की समूह पर काबिज हो जो यौन संबंधों, सेक्स या अनैतिक तरीकों से राजनीतिक प्रभाव बनाते हैं। यह शब्द विशेष रूप से उन स्थितियों के लिए प्रयोग होता है जब सत्ता का दुरुपयोग यौन प्रभाव या अनैतिक संबंधों के जरिए होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई राजनेता अपनी ताकत बनाए रखने के लिए यौन संबंधों या ब्लैकमेलिंग का इस्तेमाल करता है तो उसे पोर्नोक्रेसी कहा जा सकता है। तो इंग्लिश में दोस्तों पोर्नोक्रेसी को रूल बाय प्रोस्टिट्यूट्स भी बोलते हैं। चलिए इसको एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं समाज का पतन उस समय की पोर्नोक्रेसी के कारण हुआ जिसमें सत्ता अनैतिक लोगों के हाथ में थी। तो द फॉल ऑफ द एम्पायर वाज लार्जली ब्लेम्ड ऑन द पोर्नोक्रेसी दैट ऑकर्ड इट्स पॉलिटिकल सिस्टम। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं इतिहासकार उस युग को पोर्नोक्रेसी कहते हैं जब सत्ता पाने के लिए अनैतिक और यौन संबंधों का सहारा लिया जा सकता था। तो इसका कहते हो हिस्टोरियंस रेफर्स टू द एरा एज अ पोर्नोक्रेसी वेयर पॉलिटिकल फेवर्स वर एक्सचेंज फॉर फिजिकल प्लेजर। सफोक्रेसी, दोस्तों सफोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है आम चुनाव से चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन होना। दोस्तों सफोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसा शासन प्रणाली जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को वोट के माध्यम से चुनती है। यह शब्द ग्रीक शब्द सफो जिसका मतलब होता है कंकड़ पत्थर और क्रेसी जिसका मतलब होता है सरकार। प्राचीन यूनान में लोग कंकड़ मारकर मतदान करते थे, ये शब्द वहीं से आया है। तो आसान शब्दों में सफोक्रेसी वह शासन होता है जहां नेता जनता द्वारा मतदान के जरिए चुने जाते हैं। यह लोकतंत्र की उस प्रक्रिया को दर्शाता है जहां मतदान का अधिकार सर्वोपरि होता है। दोस्तों इंग्लिश में सफोक्रेसी को रूल बाय इलेक्टेड कैंडिडेट्स भी बोलते हैं। चलिए एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं भारत एक सटीक सफोक्रेसी है जहां नेता जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो इंडिया इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सफोक्रेसी वेयर लीडर्स आर चूजन थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं सफोक्रेसी में जनता की राय सरकार की नीतियां तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इन सफोक्रेसी पीपल ओपिनियंस प्ले अ की रोल इन शेपिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। स्नोबोक्रेसी, दोस्तों स्नोबोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है नख चढ़ों के द्वारा शासन। दोस्तों स्नोबोक्रेसी का मतलब होता है ऐसी सत्ताधारी प्रभावशाली वर्ग जहां केवल अहंकारी या ऊंचे दर्जों के लोग ही शासन करते हैं। ये लोग खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं, जैसे कि वो अमीर हैं, ऊंचे खानदान के हैं या बहुत पढ़े लिखे हैं, और जो उनके जैसे नहीं होते उन्हें नीचा समझते हैं। यह शब्द एक तिरस्कारपूर्ण शब्द होता है जो दर्शाता है कि समाज में बराबरी नहीं है बल्कि दिखावे और घमंड का बोलबाला है। दोस्तों इंग्लिश में स्नोब्रेसी को रूल बाय स्नोबिश या इल्टिस्ट पीपल भी बोलते हैं। चलिए इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं एक असली स्नोबोक्रेसी में आम लोगों की बातों की कोई अहमियत नहीं होती बल्कि अमीर और ऊंचे वर्ग के लोग ही सारे फैसले करते हैं। तो इसके बोलते हो इन अ ट्रू स्नोबोक्रेसी ऑर्डिनरी पीपल्स वॉइस आर इग्नोर्ड वाइल द वेल्दी इलिट कंट्रोल ऑल द डिसीजंस। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं उस कॉलेज का माहौल इस तरह की स्नोबोक्रेसी बन गया था जहां सिर्फ अमीर घराने के छात्रों को ही सम्मान मिलता था। तो इसके बाद द यूनिवर्सिटीज कल्चर हैज बिकम a snobocracy where only students from rich families were respected. सोशलिज्म, दोस्तों सोशलिज्म का हिंदी मतलब होता है समाजवाद। दोस्तों समाजवाद एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जिसमें उत्पादन के साधन जैसे कारखाने, जमीनें, संसाधन आदि का स्वामित्व और नियंत्रण सरकार या समाज के द्वारा किया जाता है, न कि किसी निजी कंपनी या व्यक्ति के द्वारा। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य है कि संपत्ति और संसाधनों का समान वितरण हो ताकि समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो सके।
इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं सभी को निःशुल्क या कम लागत पर उपलब्ध कराया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो समाजवाद एक ऐसा सिस्टम है जो सबके लिए बराबरी और न्याय चाहता है। दोस्तों सोशलिज्म को इंग्लिश में स्टेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं समाजवाद में सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। तो इसके लिए सकते हो अंडर सोशलिज्म हेल्थ केयर एंड एजुकेशन आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट टू ऑल सिटीजन्स। चलिए इसका मतलब मान लीजिए आप कहते हैं कई देशों में गरीबी हटाने और श्रमिक वर्ग की मदद के लिए समाजवादी नीतियां अपनाई जाती हैं। तो इसके लिए कह सकते हो मैनी कंट्रीज हैव एडोप्टेड सोशलिस्ट पॉलिसीज टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड सपोर्टिव द वर्किंग क्लास। स्ट्रैटोक्रेसी। दोस्तों स्ट्रैटोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है सेना के द्वारा शासन। दोस्तों स्ट्रैटोक्रेसी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सैन्य या आर्मी या फौज ही सरकार होती है, जिसमें सरकार पूरी तरह से सेना के अधिकारियों से बनी होती है और देश का प्रशासन, कानून और निर्णय सेना द्वारा ही संचालित किया जाता है। यह सिर्फ तानाशाही नहीं होती बल्कि एक औपचारिक सैन्य शासन भी होता है। इसमें सेना के नियम ही देश के कानून बन जाते हैं। कई बार राजनीति में भाग लेने के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य होती है। मतलब साफ है, जहां सेना ही सरकार है वहां सब कुछ तय करती है, वहां जहां सेना ही सरकार है और वही सब कुछ तय करती है। तो इंग्लिश में दोस्तों स्ट्रैटोक्रेसी को रूल बाई मिलिट्री फोर्सेस भी बोलते हैं। चलिए एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं तख्ता पलट के बाद देश एक सैन्य शासन बन गया जहां सिर्फ फौजी अफसर ही कानून बना सकते थे। तो आप सकते हो आफ्टर द कॉप द कंट्री टर्न इनटू अ स्टार्टोक्रेसी वेयर ओनली मिलिट्री ऑफिसर्स हैड द पावर टू मेक लॉज। चलिए इसका मान लीजिए कहते हैं स्टार्टोक्रेसी में आम नागरिक तब तक सरकार में ऊंचे पद पर नहीं बैठा सकता जब तक उसने सेना में सेवा न दी हो। तो इसका सकते हो इन स्टार्टोक्रेसी सिविलियंस कैन नॉट होल्ड हाई पोजिशन इन गवर्नमेंट अनलेस दे हैव सर्व्ड इन द मिलिट्री। स्नेकी का हिंदी मतलब होता है संयुक्त राज्य। दोस्तों स्नेकी का मतलब होता है एक ऐसा शासन या सरकार जहां एक से अधिक नेता या समूह मिलकर समान रूप से शासन करते हैं। यह एनेकी का उल्टा होता है और मोनार्की से अलग होता है। मतलब अराजकता का उल्टा होता है और राजशाही से अलग होता है। इसमें सत्ता केवल एक के हाथ में नहीं होती बल्कि कई लोग मिलजुल कर शासन करते हैं, जिसमें संतुलन और सामंजस्य बना रहता है। कभी कभी यह शब्द एक छुपे हुए सत्ता के समूह के लिए भी इस्तेमाल होता है जो पर्दों के पीछे रहकर सरकार को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों स्नैर्की का मतलब होता है ज्वाइंट रूल बाय टू और मोर गवर्नमेंट्स। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं देश ने एक सुनिश्चित करने के लिए स्नैक्रेसी की प्रणाली अपनाई कि कोई एक पार्टी सत्ता पर हावी न हो सके। तो इसके लिए द कंट्री अडॉप्ट अ स्नैर्की टू इंश्योर दैट नो सिंगल पार्टी कुड डोमिनेट द पॉलिटिकल सिस्टम। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कई लोग मानते हैं कि एक गुप्त स्नैर्की विश्व के बड़े फैसलों को नियंत्रित करता है। तो इसके लिए आप कह सकते हो मैनी बिलीव्स दैट अ हिडन स्नैर्की ऑफ एलिट्स एक्चुअली कंट्रोल्स मेजर ग्लोबल डिसीजंस। थियार्की। दोस्तों थियार्की का हिंदी मतलब होता है ईश्वर के द्वारा शासन। दोस्तों थियार्की का मतलब होता है ईश्वर या देवी देवताओं के द्वारा शासन होना। यह एक ऐसी शासन या सरकार का रूप होता है जहां यह माना जाता है कि देश या समाज पर सीधे भगवान का नियंत्रण है और सभी निर्णय या नियम भगवान की इच्छाओं के अनुसार बनाए जाते हैं। यह शब्द धार्मिक शासन से जुड़ा होता है, इसलिए इसमें खास यह बात है कि भगवान को ही सर्वोत्तम शासक माना जाता है, न कि किसी पंडित, मौलवी या धर्म गुरु को। दोस्तों इंग्लिश में थियार्की को रूल्ड बाय गॉड भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। माने जाते थे प्राचीन सभ्यताओं में लोग मानते थे कि उनके राजा देवी देवताओं की इच्छा से शासन करते हैं, यानी एक तरह की थियार्की होती थी। तो द एंशिएंट कल्चर्स मैनी बिलीव्स देयर किंग्स रूल्ड अंडर अ डिवाइन थियार्की गाइडेड डायरेक्टली बाय द गॉड। चलिए इसके देखते हैं। माने जाते हैं एक सच्ची थियार्की में मनुष्य नहीं बल्कि ईश्वर स्वयं शासन करते हैं और सभी फैसले उनकी मर्जी से होते हैं। तो इसके कह सकते हो अ ट्रू थियार्की वुड required complete submission to divine will without human interference। थियोक्रेसी। दोस्तों थियोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है पारलौकिक शासन होना। दोस्तों थियोक्रेसी को एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें सरकार चलाने का अधिकार धार्मिक नेताओं के पास होता है या शासन पूरी तरह से धार्मिक कानूनों पर आधारित होता है। इसमें धर्म सर्वोच्च होता है और धार्मिक ग्रंथों को ही कानून माना जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई देश इस्लामिक शरके कानून से चलता है तो वहाँ
थियोक्रेसी है। धार्मिक नेता जैसे पादरी, मौलवी या संत राजा की भूमिका निभाते हैं। दोस्तों इंग्लिश में इसको रूल बाय रिलीजियस लीडर्स भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं ईरान को अक्सर थियोक्रेसी माना जाता है क्योंकि वहाँ के नेता इस्लामिक कानूनों के अनुसार शासन करते हैं। उसके अलावा ईरान इज ऑफन कंसिडर्ड अ थियोक्रेसी बिकॉज इट्स लीडर्स रूल अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कहते हैं थियोक्रेसी में अंतिम अधिकार धार्मिक नेताओं के पास होता है, न कि चुने हुए नेताओं के पास। तो इसके अलावा इन अ थियोक्रेसी रिलीजियस लीडर्स हैव द अल्टीमेट अथॉरिटी, नॉट इलेक्टेड ऑफिशियल्स। टोटलिटेरिज्म का हिंदी मतलब होता है पूर्ण राजतंत्र। दोस्तों टोटलिटेरिज्म एक ऐसा राजनीतिक या शासकीय तंत्र है जिसमें सरकार या सत्ताधारी तंत्र समाज के हर हिस्से पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता है, चाहे वो लोग की निजी जिंदगी हो, सोचने का तरीका हो, शिक्षा हो, मीडिया हो या धर्म हो। इस प्रणाली में आम जनता की कोई स्वतंत्रता नहीं होती और अक्सर एक पार्टी या नेता तानाशाही तरीके से शासन करता है। विरोध करने वालों को दबाया जाता है और डर, झूठे प्रचार और निगरानी के जरिए लोगों को नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों टोटलिटेरिज्म को इंग्लिश में कंप्लीट मोनोक्रेसी भी बोलते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं टोटलिज्म में नागरिकों को सरकार की आलोचना करने की अनुमति तक नहीं होती, चाहे वो निजी तौर पर ही क्यों ना हो। तो उसके बोल सकते हो अंडर टोटलिज्म सिटीजन्स वर नॉट अलाउड टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इवन इन प्राइवेट। चलिए इसके एग्जाम्पल मान लीजिए कहते हैं जॉर्ज ऑवरल का उपन्यास 1984 टोटलिज्म के तहत जीवन का डरावना चित्र प्रस्तुत करता है। तो द नॉवल 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल इज अ चिलिंग डिपिक्शन ऑफ लाइफ अंडर टोटलिज्म। जेनोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है विदेशी या विदेशी सेना के द्वारा शासन। दोस्तों जेनोक्रेसी का मतलब होता है विदेशियों द्वारा शासित शासन प्रणाली। यह शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है, जीनो जिसका मतलब होता है विदेशी या बाहरी, और क्रेसी जिसका मतलब होता है शासन या सरकार। तो जेनोक्रेसी उस स्थिति को दर्शाता है जब किसी देश या स्थान पर बाहरी लोग शासन करते हैं, यानी वे लोग वहां के निवासी नहीं होते। जैसे कि भारत पर अंग्रेजों ने राज किया, वह एक प्रकार का जेनोक्रेसी था। दोस्तों इंग्लिश में जेनोक्रेसी को रूल बाय फॉरेनर्स और फॉरेन फोर्सेस भी बोलते हैं। चलिए इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं औपनिवेशिक युग में भारत पर अंग्रेजों का शासन इस प्रकार का था, एक प्रकार का जेनोक्रेसी था। तो ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया ड्यूरिंग द कोलन पीरियड वाज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनोक्रेसी। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं लोगों ने जेनोक्रेसी का विरोध किया और देश की बागडोर अपने हाथ में लेने की मांग की। तो पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट जेनोक्रेसी एंड डिमांडेड कंट्रोल ऑफ देयर ओन कंट्री। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस वर्ड का मीनिंग अच्छे समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच।